Hello everyone, welcome to my channel. This is Zishan Khan. आज की गाड़ी है 2020 Lexus LX 570. It's the ultimate SUV of Lexus because इनकी लाइनअप में 5-6 और डिफरेंट भी SUVs हैं, जिस तरह GX, RX, आजकल तो TX भी आई हुई है नई, और Lexus में इनका जो अगला मॉडल है वो LX 600 और LX 700 जो हाइब्रिड है. But LX are the flagship full-size SUV. LX 570 में लैंड क्रूजर की सारी कैपेबिलिटीज़ हैं. इट्स बिकॉज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, बट दिस वन कम्स विद लग्जरी एंड कंफर्ट. प्लेटफॉर्म के अलावा ये दोनों इंजन भी सेम शेयर करते हैं, विच इज़ 5.7 लीटर V8. इसके पावर फिगर्स हैं 380 हॉर्स पावर और 400 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क. द नंबर्स आर प्रीटी रोबस्ट, लेकिन इन रोबस्ट नंबर्स की वजह से इसकी फ्यूल इकॉनमी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है. 13 माइल्स पर गैलन सिटी में और 18 माइल्स पर गैलन हाईवे में. अगर आप इसके नंबर्स बाकी आजकल जितनी भी मॉडर्न SUVs हैं उनके साथ कंपेयर करें तो दिस वन हैज़ द वर्स्ट नंबर्स. सो हाउ बिग ऑफ अ डील इज दिस SUV? लेट्स ब्रेक इट डाउन. स्टे विद अस. So let's start with the front. The first thing you notice is the massive grille. कार enthusiasts के बीच में ये काफ़ी controversial रही है, लेकिन again it's a personal choice. मेरे हिसाब से इसकी ग्रिल ही रोड पे इसकी पहचान है, which makes it look very aggressive and distinctive. अगर आप इसकी ग्रिल पिछले इसके मॉडल्स के साथ कंपेयर करते जाएं तो ये ग्रिल वक्त के साथ साथ बड़ी होती जा रही है, बट दिस मॉडल कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है. नेक्स्ट आते हैं इसके हेडलाइट्स की तरफ. ट्रिपल बीम LED हेडलाइट्स हैं और शार्प एंगुलर डिज़ाइन है इसका. एक्सीलेंट नाइट टाइम विजिबिलिटी है. अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक L शेप बनता है इससे, और मेरे ख्याल से ये इसके लोगो को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट अगर हुड इसका देखें तो रेस्ड कॉन्टोर लाइंस हैं. नोटेबल डिज़ाइन है इसका, और यहाँ पे मिड में अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा बैठ जाता है. मेरे ख्याल से ये इसकी ड्राइवर की ओवरऑल विजिबिलिटी को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है. साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग कमांडिंग साइड प्रोफाइल है और बॉक्सी शेप. इस तरह की बॉक्सी शेप अगर आप देखें या तो अमेरिकन SUVs में आती है, और या टोयोटा की जितनी भी SUVs हैं, चाहे लैंड क्रूजर हो या LX हो गए, इनकी इस तरह से बॉक्सी शेप आती है. अगर आप मॉडर्न SUVs की तरफ देखें तो उनके यहाँ पे एक स्लोप सा दिया जाता है. तो 20 इंच एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, और इस साइज के हिसाब से दे आर परफेक्टली फाइन. हाई ग्राउंड क्लियरेंस है, विच मेक्स इट अ परफेक्ट ऑफ रोडर. एडजस्टेबल सस्पेंशन है जिससे गाड़ी रेज्ड होती है, लोअर होती है, और ये सारा प्रोसेस बड़ा क्विकली होता है. रेयर एंड की तरफ आते हैं. पर्सनली फील कि ये डिसअपॉइंटमेंट है. अगर आप इसको पिछले मॉडल्स के साथ कंपेयर करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया. वही स्प्लिट गेट डिज़ाइन है, और वो भी टॉप पोर्शन जो है उसका ऑटोमेटिक है और लोअर पोर्शन इसका जो है वो मैनुअल है. आई डोंट नो, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि जितने भी आजकल जो मॉडर्न SUVs हैं, चाहे मर्सिडीज हो गई या BMW हो गई या इवन रेंज रोवर, सारों में कंप्लीट ऑटोमेटिक स्प्लिट गेट डिज़ाइन है. इसकी बोल्ड कमांडिंग प्रेजेंस और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज जहां इसको एक अल्टीमेट SUV बनाता है, वहां पे इसका जो रेयर एंड डिज़ाइन है वो इसको एक आउटडेटेड SUV बना देता है. अबाउट द इंटीरियर ऑफ LX 570. जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको फील होता है कि एवरीथिंग इज़ लेड आउट प्रीटी वेल. अच्छा मटेरियल यूज़ किया है हर जगह पे. आपको लेदर ट्रिम और वुड ट्रिम, मेटल, एवरीथिंग यू सी इज इट फील्स गुड, टच गुड. लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपको फील होता है कि इट स्टार्ट शोइंग इट्स एज. काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, जिस तरह ये गियर लीवर हो गया. अगर आप जितनी भी आजकल नई गाड़ियाँ देखेंगे तो उसमें या तो गियर लीवर की जगह कोई बटन दिए गए हैं या डिफरेंट इनोवेशंस आ रही हैं गाड़ियों में, लेकिन LX 570 इज स्टिल शोइंग इट्स एज, और हर चीज़ वही उसी तरह पुरानी नज़र आ रही है. दूसरा, मुझे इसकी समझ नहीं आती कि यहाँ पे कप होल्डर देने का क्या फ़ायदा. अगर आप यहाँ पे अपने ड्रिंक्स रखेंगे तो आपका सारा क्लाइमेट कंट्रोल ब्लॉक हो जाता है, और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी लार्ज साइज का कप यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं.
स्पेस को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, ठीक ठाक स्पेस थी। हर जगह देखें आप प्लास्टिक। क्लाइमेट कंट्रोल मुझे अच्छा लगा, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। कॉन्सियर्ज का सिस्टम मुझे अच्छा लगा इनका। USB केबल्स कनेक्टिविटी, फ़ोन रखने के लिए जगह है। और बाकी यहाँ पे आपके डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं, क्रॉल कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टमेंट, डिफरेंट टेरेन सेटिंग्स, हीटेड वेंटिलेटेड सीटिंग के सेटिंग्स भी यहीं पे आपको मिल जाते हैं। और हाइट एडजस्टमेंट के बटन्स भी यहीं पे है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो फ्रंट व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स के बटन यहाँ स्टीयरिंग के पीछे दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील से आप गेज क्लस्टर में चेंजेस कर सकते हैं। कॉल रिसीव, कॉल एंड वॉल्यूम के बटन्स यहाँ पे हैं। इस साइड पे लाइट कंट्रोल्स के बटन है। सेंट्रल कंसोल में बेस्ट ऑप्शन कूल बॉक्स है। यू पुट योर बॉटल्स, योर स्नैक्स एंड इट विल स्टे कोल्ड, which is a very good option especially for long trips. This is a huge disappointment in LX 570. अगर आप कहीं डेस्टिनेशन एंटर करना चाहें तो यू विल हैव टू टाइप एवरी सिंगल थिंग मैनुअली, लेकिन इसमें एक एक अल्फ़ाबेट आपको मैनुअली एंटर करना पड़ता है, विच इज़ अ ह्यूज डिज़ास्टर। जो नया LX 600 है उसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर जितनी मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं या उसके बारे में पढ़ा है, दैट वन इज़ वे बेटर देन दिस वन। इसका 360 डिग्री जो कैमरा एंगल है, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कैमरा साथ में देखें तो मेरे ख्याल से वो पुराने N95 और N90 के सेल फोन वो कैमरा जो वो आपको याद आ जाएंगे। Alright, getting into the second row, comfortable seating positions है और नी रूम भी ठीक ठाक है। मेरे जैसे हाइट के बंदे के लिए दिस इज़ अ परफेक्ट स्पेस टू बी, और हर चीज़ प्रॉपरली लेड आउट है। हेड रूम भी ठीक ठाक है, which is again great. Right, getting into a third row, it's a very easy mechanism। यहाँ से आप इसको पुल करें और ये पूरी सीट यूँ इस तरह से फोल्ड हो जाती है और बड़ा इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो I'm 6'2" and I don't think so it's a comfortable space for me, क्योंकि अगर मैं सीट यूँ बेंड करूँ और मेरे जैसे बंदे के लिए बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस सीट के नीचे सारा इनका ऑफ रोडिंग का हार्डवेयर है, जिसकी वजह से फ्लोरिंग इसकी काफ़ी ऊपर है और आपको बैठने में बड़ी मुश्किल होगी। और दूसरा यहाँ पे मेरे जैसे हाइट के बंदे के लिए हेड रूम भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। There is not even a USB or USB-C. It's a very expensive SUV, लेकिन प्लास्टिक को देख के बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। The good thing is कि यहाँ पे AC वेंट दिया हुआ है for the third row, which is a good thing, और ग्रैब हैंडल भी दिया है। नेक्स्ट आते हैं इसके कार्गो कंपार्टमेंट की तरफ। अगर आप देखें कि ये 3 रो SUV है, जिसकी वजह से इसका कार्गो एरिया जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। थोड़ी सी जगह रह जाती है जिसमें आप डफल बैग्स रख सकते हैं। लोअर टेल गेट को आप एज अ सीट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप जाते हैं बीच साइड पे या कहीं भी किसी पिकनिक मनाने, तो आई मीन यू कुड इजीली यूज दिस। कोई 400 पाउंड इसकी कैपेसिटी है। लार्ज ऑब्जेक्ट कैरी करने के लिए आपको यहीं से सीट्स फोल्ड करने पड़ेंगे। सीट्स इसकी इजीली यहीं से फोल्ड हो जाती हैं और साथ में सीट्स फ्लिप हो जाती हैं साइड पे। इस डिज़ाइन की वजह से आई गेस कि इसका कार्गो एरिया काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि सारा ऑफ रोडिंग का हार्डवेयर थर्ड रो की सीटिंग के राइट अंडर है। सीटें वापस उसी तरह से इन्हीं बटन को यूज़ करके वापस अपनी पोजीशन पे आती हैं। सबसे फ़नी चीज़ है कि आपको सीट को वापस रिट्रैक्ट करने के लिए उसको इस लीवर से स्ट्रिंग्स की मदद से पुल करना पड़ेगा। Alright, driving Lexus LX 570. It's obviously built for luxury and off-road capabilities, लेकिन इसके साथ साथ इसकी लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट भी ठीक ठाक है। इसके कुछ few drawbacks भी हैं when it comes to handling and of course fuel efficiency. So break down करते हैं इसको and we'll let you know how it feels to drive. इसके इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग 5.7 लीटर V8 इंजन है, 383 हॉर्स पावर एंड 403 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क, आई गेस which is more than enough.
स्मूथ एक्सेलरेशन ऑफर करता है विच इज़ मेकिंग इट ग्रेट फॉर हाईवे क्रूजिंग एंड ऑफ कोर्स ऑफ रोड ड्राइविंग। 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, स्मूथली शिफ्ट होते हैं गियर्स इसके, कोई लैगिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इसको स्पोर्टियर एसयूवीज के साथ कंपेयर करें तो शायद ये एसयूवी आपको थोड़ी सी स्लो फील हो। 0 to 60 is somewhere around 7.3। अगर आप इसके राइवल एसयूवीज के साथ कंपेयर करें जैसे मर्सिडीज GLS है तो उनके मुकाबले में ये काफ़ी स्लो है। और मे बी उसका मेन रीज़न ये हो कि ये 6,000 पाउंड वेट है इसका, कर्ब वेट, विच मेक्स इट अ वेरी हैवियर एसयूवी। राइड कंफर्ट और हैंडलिंग की बात करें तो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल राइड है। अडेप्टिव वेरिएबल सस्पेंशन है जो रोड की किसी भी इम्परफेक्शन को इजीली सॉकअप कर देता है, आपको खड्डे या छोटे मोटे बम्प्स बिल्कुल फील नहीं होते। पिछले वीक मैं टेक्सास से फ्लोरिडा ड्राइव करके गया हूँ, 16-17 आवर्स की ड्राइव है, लेकिन बिलीव मी ज़रा भी कोई थकन फील नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए आफ्टर ड्राइविंग फॉर दैट लॉन्ग। ज़बरदस्त कंफर्ट है इस गाड़ी की और आई वाज रियली हैप्पी कि मैंने इस गाड़ी को चूज़ किया इतनी लॉन्ग ड्राइव के लिए। काफ़ी क्वाइट कैबिन है, एक्सलेंट साउंड इंसुलेशन है that keeps you disconnected from the outside world, that makes long drives relaxing and peaceful। यही चाहिए होता है आपको कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको आपका कैबिन क्वाइट चाहिए होता है, so you could concentrate on your driving and enjoy the driving experience। लेकिन इसके साथ साथ it's not ideal for city driving। large size और heavy steering की वजह से it makes it hard to maneuver in tight spaces। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में सिटीज़ में जिस तरह का रश होता है, जिस तरह की ट्रैफिक होती है, तो उसके हिसाब से सिटी में इसको ड्राइव करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बेशक आप मोटरवेज पे यूज़ करें इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, इट्स अ परफेक्ट व्हीकल, लेकिन आई डोंट थिंक कि सिटी के लिए ये आइडियल व्हीकल है। जहाँ जहाँ ऑफ रोडिंग की बात आएगी तो दिस वन इज़ एन एक्सेप्शनल ऑफ रोड परफॉर्मेंस व्हीकल। फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है इसमें, क्रॉल कंट्रोल है, मल्टी टेरेन सेलेक्ट है, मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल ऑफ रोड लग्जरी एसयूवी। और इसका अप्रोच एंगल 25 डिग्री है और डिपार्चर एंगल 20 डिग्री है, which makes it one of the best off-road capable SUV। लेकिन इन सब खूबियों के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, एंड दैट इज़ फ्यूल इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। स्टार्ट में आपको मैंने वीडियो में बताया था कि 13 mpg सिटी में एंड 18 miles per gallon हाईवे में, which is one of the worst in its class for fuel efficiency। Finally, LX570 no doubt आपको smooth, quiet and luxurious drive offer करती है। It's a perfect vehicle for long trips and your off-road adventures। लेकिन साथ साथ में इसकी poor fuel economy जो है वो इसका एक ड्रॉबैक है। अगर आप मार्केट में देखना चाह रहे हैं कोई comfortable and reliable full size SUV, तो this is the SUV you should be looking for। लेकिन साथ साथ में इसकी थोड़ी सी sluggish handling और poor fuel efficiency जो है, it may make you start looking for other SUVs। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच। स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड।